दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास महात्म्य के 8वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। 8वें दिन की कथा सुनाऊं उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने मेरे पिछले 7 अध्याय के वीडियो जो है मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। वैशाख मास महात्म्य में 25 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन आपको एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास का 8वां अध्याय सुनाऊंगी। उससे पहले मैं आज फिर आपको भगवान श्री हरि विष्णु के एक और प्रिय मंत्र के जाप के बारे में बताऊंगी। जो है वो इस प्रकार है, उसे ध्यान पूर्वक सुने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय स्तनो हरि। मंत्र भगवान विष्णु का एक बहुत ही दिव्य मंत्र है जिसका अधिकांश अनुष्ठानों में शुभता के लिए जाप किया जाता है। किसी भी पूजा से पहले, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले इस मंत्र का जाप किया जाता है। इस मंत्र को जपने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और प्रत्येक कार्य शुभ हो जाता है। इस मंत्र के पाठ से हम भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं कि वे हमारे साथ सदा मंगल करें। मंत्र का अर्थ जो है वो इस प्रकार है। भगवान विष्णु मंगल करें, कल्याण करें, गरुड़ की सवारी करने वाले मंगल करें, कमल के समान नेत्रों वाले मंगल करें। भगवान हरि हमारा मंगल करें। मंगल अर्थात जो मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणप्रद हो। ये सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय। इससे पहले 7वें अध्याय में नारद जी ने बताया था कि मिथिलापुरी का धर्मात्मा राजा अद्भुत चरित्र को देखकर कहने लगा कि जिनके धर्म के प्रताप से राजा को मोक्ष प्राप्त हो गया, मुझे उस धर्म को जानने की इच्छा है, सुनने की अभिलाषा है। आप मुझे इस विस्तार पूर्वक इसे बताइए। तब राजा वैशाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देना, अन्न दान करना, लगाना, मार्ग में छाया करना, बावड़ी, कुआं, तालाब आदि बनवाना और अन्य सुगंधित वस्तुओं का दान करना। अन्नदान की महिमा बताते हुए एक कथा बताते हैं। अन्नदान को जो है शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ दान बताया गया है। यह सब विधि विधान जो है नारद जी मिथिलापुरी के राजा को बताते हैं। अब आगे का अध्याय जो हम 8वें अध्याय में जानेंगे, आगे का महात्म्य आइए सुनते हैं। वैशाख मास महात्म्य का 8वां अध्याय। उसके बाद मैथिल ने कहा, हे ब्राह्मण, जलदान न करने से इक्ष्वाकु वंशधर राजा का 3 जन्म तक चातक होना और मेरे घर में गृह गोधी बनना ठीक ही हुआ, क्योंकि साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध की योनि पाई। परंतु आपने जो यह कहा कि उसे 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, यह बात मुझे बहुत अनुचित प्रतीत होती है। उसे बिना कारण ही कुत्ते की योनि क्यों मिली? हे विप्रवर, मैं आपका प्यारा शिष्य हूँ, आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए। राजा के प्रश्नों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव धन्य धन्य कहकर कहने लगे, हे राजन, हे पाप रहित, जो तुमने पूछा है मैं उसका समाधान कहता हूँ। यही बात कैलाश के शिखर पर शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आमुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा है। महाभागे ये तीनों ऐहिक इस लोक की स्थिति के हेतु है। साधु सेवा, विष्णु सेवा और धर्म सेवा परलोक की स्थिति के हेतु है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन प्राप्त संपत्ति देता है। ऐहिक हेतुओं का करना तत्काल धन संपत्ति देता है। अप्रिय बातें कहना भी दुख का हेतु होता है। यहाँ एक पुराना इतिहास वर्णन करते हैं जो ऐसा पापनाशक और अद्भुत है जिसके सुनने से रोमांच हो जाते हैं। यज्ञ दीक्षा में उपगत दक्ष प्रजापति एक समय महादेव जी को बुलाने कैलाश पर गए। उन्हें देखकर उन्हीं की भलाई सोच महादेव जी ने उठकर आदर नहीं किया। शिव जी ने सोचा कि मैं संपूर्ण देवताओं का गुरु हूँ। स्वामी सेवक के आने पर पति स्त्री के लिए, गुरु शिष्य के लिए नहीं उठते। जो स्वामी स्वयं भृत्यादि के लिए उठते हैं उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मुझे उठना उचित नहीं है। यह मेरा प्यारा ससुर है, ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई सोच महादेव जी आसन से न उठे। तब महादेव जी द्वारा उठकर आदर न किए जाने के कारण दक्ष प्रजापति को बड़ा क्रोध आया और अनेक प्रकार से महादेव जी के आगे ही निंदा करने लगे कि ऐसा अहंकार जिसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, कपाल की हड्डी धारण करते हैं, शमशान में घर है, सर्पों के आभूषण धारण कर रखे हैं, संग में रात दिन भूत प्रेत पिशाच ऐसे दुर्जन रहते हैं। दुरात्मा नारद के बताने से मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके संग कर दिया। यह भी अलग धर्म वाली हो गई। मैं इसे कभी नहीं सह सकता। मेरी पुत्री भी मुझसे कुछ प्रयोजन नहीं है, मेरी पुत्री का भी मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसे बूढ़ आत्मा दक्ष ने सती और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अनेकों प्रकार के कुवाक्य कहकर चला गया। तदंतर यज्ञ स्थान में जाकर
जाकर ऋत्विक और मुनियों को संग ले विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा और शंकर जी की निंदा करता रहा। ब्रह्मा और विष्णु को छोड़ सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सब देवता यज्ञ में आए। तब सती की इच्छा अपने कुटुंबियों से मिलने की तथा उत्सव देखने की हुई। स्त्रियां स्वभाव की चंचल होती हैं। महादेव जी के मना करने पर भी वह जाने की मैं ठान ली। महादेव जी बोले, हे वरण वर्णी, सभा में बैठकर वह मेरी निंदा सदा निंदा करते हैं, जो तुमसे सही नहीं जाएगी। तुम निश्चित ही शरीर त्याग दोगे, अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती न रुकी, अकेली घर से निकल पैदल चल दी। तब नंदी ने चुपचाप सती को अपनी पीठ पर बैठा लिया और महादेव जी के करोड़ों भूतादिगण पीछे चले। सती जी महलों से होती हुई किसी के न बोलने पर उदास हो महादेव जी की बात याद कर यज्ञ मंडप में गई और वहां पर भी दक्ष प्रजापति और सभा के सब लोगों को अपनी तरफ देख किसी के न बोलने पर सती जी वहां खड़ी होकर रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। तब दक्ष ने रुद्र को छोड़कर आहुति दी तो सती की आंखों से आंसू भर उकलाकर बोली, बड़ों का अपमान करने से कल्याण नहीं होता। तुमने रुद्र की आहुति नहीं दी है। ये जितने ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हैं, इन्होंने भी तुम्हारी दुष्ट बुद्धि दूर नहीं की। विधाता इनसे भी विमुख ज्ञात होता है। सती की ऐसी बातें कहने पर पूषा देवता मुख फाड़ हंसने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़फड़ाने लगे। बहुत से भुजा पांव कक्षाओं से फड़फड़ाने लगे और दक्ष निंदा करने लगा। उनकी बातों और पति निंदा सुनने का प्रायश्चित करने के लिए क्रोध से लाल और शरीर त्याग करने का विचार करके सबके देखते देखते सती होम की अग्नि में गिर पड़ी। सती जी के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुंचे और सब कथा कह सुनाई। शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजाती और रूप यमराज के समान था। वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा, क्या आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सन्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतगणों को अपने साथ लेकर जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण मेरी प्रिया को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा पाकर वे सभी यज्ञशाला में पहुंचे और देवता, असुर, मनुष्य आदि सब सुबटों को मार गिराया। पूषा के दांत उखाड़ डाले, दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़फड़ाया था वही उस अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका। दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करने पर भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काट अलग कर दिया और यज्ञ में आए थे उनका संहार कर गणों सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग ले ब्रह्मा जी कैलाश पर पहुंचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ में मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहां अंग लगाकर सबके सिर जोड़ और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यज्ञ पूरा कराकर देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव जी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर गंगा तट पर पुन्नाग वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उसका पालन पोषण होने लगा। इतने में तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया कि शिवाय रुद्र के महाबली पुत्र के तू किसी से भी नहीं मरेगा। यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी के तो कोई स्त्री तो है ही नहीं, पुत्र कहां से होगा। तब सब लोगों और देवताओं को सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पा ब्रह्मा की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग अब हिमाचल के घर जन्म लिया है। उनका नाम पार्वती है और रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। किसी तरह पार्वती का परिग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के वचन सुन सब देवता इंद्र को लेकर अमरावतीपुरी गए और बृहस्पति जी से सलाह करके अपने कार्य सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहला दी भेजा कि वे अपनी पुत्री जो पहले दक्ष की कन्या थी उसको शिव जी की पत्नी
बनाने को नियुक्त करे। नारद जी से जैसा कहा गया वैसा ही करने को कहा। फिर कामदेव ने कहा कि सब देवता और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। वहां पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाए तब धनुष पर बाण चढ़ाकर ऐसा मारो कि महादेव जी जो है मोहित होने पर, उसका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावे। कामदेव ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री रति और अनुचरों को संग ले उस शीघ्र जा शक्ति से असमय वसंत उत्पन्न कर दी, जिससे चारों ओर वन में शीतलता मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवात उसी समय महादेव जी भी पार्वती जी की सेवा से प्रसन्न होने गोदी में बैठाकर कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राण पिया के संगम का उचित समय जान महादेव जी के पीछे वृक्ष की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे महादेव जी ने मन चंचल होने से चित्त में व्याकुल हो इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती जी को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत हो भाग गए। पार्वती जी डर के मारे आंख बंद कर दूर हट गई और महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। हित की रक्षा करने वाले देवताओं को कुछ भी फल की सिद्धि नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टता करते हैं उनका कहना ही क्या। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि से निसंदेह छूट जाते हैं। इति श्री वैशाख मास महात्म में 8वां अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म रीति रिवाज कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।